राधे राधे सबको। कैसे हो आप सब? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। एक समय की बात है, ऋषि भृगु कर रहे थे तपस्या और उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। गुरु भाइयों ने पूछा, ऋषि भृगु, हम लोग जो तपस्या करते हैं, जो हम होम और जाप करते हैं, ये सब कहाँ पहुँचता है, किनके पास पहुँचता है? तो उन्होंने बोला, मुझे भी नहीं पता है। उसी समय नारद मुनि पहुँच गए और नारद ने बोला कि ऋषि भृगु, आपके मन में जो विचार आ रहा है, इस विचार को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता ही हैं जो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो ऋषि भृगु समझ गए कि मुझे क्या करना है। वो गए, उन्होंने देखा ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मलोक में, देखा कि नहीं, इनके अंदर तो थोड़ा सा अहंकार मुझे दिख रहा है, तो ये तो वो भगवान हो ही नहीं सकते जिन तक हमारी पूजा पहुंच रही हो। फिर उसके बाद ये भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ भी दिन रात रहते तपस्या में, तो उनको वहां जाने के बाद भी लगा कि नहीं, भोलेनाथ तक भी नहीं जा रहा है। फिर लास्ट टाइम वो गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास, और श्री हरि विष्णु के पास जाने के बाद उन्होंने देखा लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी अपने बातों में बिजी थे और उन्होंने ऋषि भृगु को नहीं देखा। ऋषि भृगु ने कुछ देर खड़े होकर नोटिस किया और देखा कि मुझे अटेंशन नहीं दे रहे, तो उनको बहुत क्रोध आया ऋषि भृगु को। भृगु ऋषि गए और जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के सीने पे लात मार दिया। जब उन्होंने लात से प्रहार किया तो विष्णु भगवान का ध्यान ऋषि भृगु के ऊपर गया और माता लक्ष्मी के भी। उसके बाद श्री हरि विष्णु से सैया से उठे, त्रिलोकपति, तीनों लोगों का पालन करने वाले से सैया से उठे, उठ करके भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिया और बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको मेरे ऊपर प्रहार करने से चोट लग गया होगा, लाओ मैं आपके चरण दबा दूं। और उसके बाद ऋषि भृगु ने जैसे ही उनके अंदर इतना सॉफ्टनेस देखा, इतना करुणा है उनके अंदर, इतना दया है कि अपने ऊपर प्रहार करने वाले व्यक्ति के लिए भी दिल में इतना दया है जिसके अंदर, वही वो प्रभु हैं जिन तक हमारी पूजा, हमारा नाम जाप और हमारे होम, यज्ञ, तपस्या, इन तक ही पहुंचता है। जब उनको ये बात महसूस हुआ तो बहुत उनको दुख हुआ और उन्होंने बोला, हे श्री भगवान हरि विष्णु, मुझे क्षमा करना कि मैंने आपके ऊपर प्रहार किया, पर मुझे लगा था कि भगवान भगवान ब्रह्मा जी और महादेव की तरह आप तक भी वो नहीं पहुंच रहा हो, तो मैंने छोटा सा टेस्ट लिया था और इस टेस्ट के दौरान आप पास हो गए हो। पर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जिनकी जिंदगी भर पूजा की, आज उन्हीं के ऊपर मुझे अपने पांव से प्रहार करना पड़ा, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान कहते, माफ़ी क्यों मांग रहे ऋषि श्रेष्ठ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे कि मैं आपको ध्यान नहीं दे पाया, मैं अतिथि का सत्कार नहीं कर पाया, इसीलिए अतिथि मुझसे क्रोधित होकर के उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया, तो माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? आप माफ़ी मत मांगो। और उसके बाद उन्होंने अपने सीने पे देखा, ऋषि भृगु का पाँव का चिन्ह बन गया था। तो ऋषि भृगु ने जब देखा कि मेरे पाँव का निशान बन गया श्री हरि विष्णु के सीने पे, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो समझ गए भगवान श्री हरि विष्णु, उन्होंने बोला, आप बुरा मत मानो,
ये आपके चरण चिन्ह जो आपने मेरे सीने पे मारा है, ये हमेशा के लिए मेरे सीने पे ऐसे ही रहेगा। इसको मैं प्रसाद स्वरूप हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगा। सोचो, कौन है ऐसा जो आए, आपसे कोई बात ना करे और आपके ऊपर प्रहार कर दे, और आप उसके पाँव दबा रहे हो, उनके पाँव में कहीं चोट ना लगा हो, ऐसा सोच करके कौन है ऐसा दुनिया में। हाय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। सिर्फ हरि विष्णु ही है जो माँ और पिता दोनों बन करके हमें हमसे प्यार करते हैं। फिर उसके बाद हुआ ऐसा कि उन्होंने बोला हमेशा आपका चरण चिन्ह मेरे सीने से लगा रहेगा। माता लक्ष्मी ने देखा जिस जगह पे मैं रहती हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु के सीने में मैं रहती हूँ, और उस जगह पे इस ऋषि ने भृगु ने प्रहार किया है, तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि हे ऋषि भृगु, आपने उस जगह पे प्रहार किया है जहाँ पे मैं हृदय में वास करती हूँ। मैं अपने स्वामी के हृदय में वास करती हूँ और आपने उस जगह पे प्रहार किया है, तो जाओ, आज मैं आपको श्राप देती हूँ, और हर जो ब्राह्मण है हर किसी को श्राप देती हूँ कि आज के बाद वो दरिद्र हो जाएगा। जिसने लक्ष्मी को पाँव मारा है तो ब्राह्मण हमेशा दरिद्र ही रहेगा, कभी उसके पास धन दौलत लक्ष्मी नहीं आ सकती है। फिर उसके बाद ऋषि भृगु को बहुत अफसोस हुआ कि सच में मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया। उन्होंने बोला ऐसे मत करो माता, संतान से ही गलती होती है और माँ बाप तो हर गलती को माफ़ करते हैं। आप भी तो मेरी माँ हो, जब पिता ने माफ़ कर दिया है तो माँ को भी ऐसे रुष्ट नहीं होना चाहिए, आप माफ़ करो। फिर बहुत विनती करने के बाद, माँ है ऑफ कोर्स, उनका भी दिल पिघल गया और उन्होंने माफ़ कर दिया। माफ़ तो कर दिया, लेकिन दरिद्रता का जो श्राप पड़ा था वो आज भी ब्राह्मणों के साथ मोस्टली देखा जाता है। तो खैर जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी माता ने को बहुत दुख हुआ, और उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को छोड़ करके, कि आपने उनको कुछ नहीं बोला, जहाँ पे मैं थी वहाँ पे उन्होंने प्रहार किया, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला, इसीलिए मैं आपसे रुष्ट हूँ और इसीलिए मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। और फिर उसके बाद लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को छोड़ करके चली गई कुछ टाइम के लिए। फिर उनकी याद में भगवान विष्णु बहुत सैड फील करने लगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माता भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी है और उनकी शक्ति है। पुरुष का शक्ति उसकी स्त्री और उसकी अर्धांगिनी उसकी पत्नी होती है, और जब उससे उसकी शक्ति छिन जाए तो वो बहुत दुर्बल हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत वो कमज़ोर फील करता है। तो माता लक्ष्मी के बिना भी भगवान श्री हरि विष्णु बहुत उदास रहने लगे। कहानी तो बहुत लंबी है, जब वो तिरुपति बालाजी बन के वापस अवतार लेते हैं दुनिया में, आप लोगों को पता ही होएगा, बट ठीक है, आगे की स्टोरी मैं कल बताऊंगी, जब कैसे उन्होंने प्रकट हुए थे, कैसे अवतार लिया था भगवान। तो आगे की स्टोरी मैं कल बताऊंगी, तिरुपति बालाजी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, कल के लिए तब तक आप लोग वेट करो, और इस स्टोरी को हम करते हैं अभी यहीं पे क्लोज। कल से बात करेंगे फिर तिरुपति बालाजी के बारे में, कैसे माता लक्ष्मण से रुष्ट हो गई, चली गई, और भगवान श्री हरि विष्णु कैसे गरीब बन गए थे और उनको धन की जरूरत पड़ी थी, कैसे वो कुबेर जी के पास गए, एटस्ट्रा बहुत कुछ है, मैं कल बताऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखना और राधा कृष्ण का जाप कंटिन्यू करना। कभी भी उनके नाम को छोड़ करके भूल करके ज़िंदगी मत जीना, क्योंकि जो नाम जितने टाइम आप भगवान को भूल करके ज़िंदगी जीते हो वो महापाप कर रहे हो, महापाप। क्योंकि भगवान ने जन्म ही इसलिए दिया है, मानव देह इसलिए मिला है ताकि हम उनको याद कर सके। कुत्ता बिल्ली बन करके हमारा मस्तिष्क भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता। मानव देह ही एक ऐसा देह है जिस देह को लेकर हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, और उस देह को लेकर के भी हम दुनियादारी के कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान को ही भूल जाते हैं। दैट्स नॉट फेयर, हमें याद करनी चाहिए उनको। तो चलो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।